नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑल रिवॉल्व्स इन इंडियन हिस्ट्री। हमारे इतिहास में जितने भी विद्रोह हुए थे उनके बारे में जानने वाले होंगे आज सिंगल वीडियो के अंदर हम, क्योंकि इधर से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपके, चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो या एसएससी एग्जाम हो, इन दोनों में से इन दोनों एग्जाम में एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता ही है 100%। ठीक है। तो अगर आपने वीडियो पूरा देखना है तो पूरा वीडियो आप जाके देखेंगे, यहाँ से 10 मिनट का वीडियो मिलेगा, आप पूरा वीडियो देख लेंगे। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इसकी आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक दी जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। चलिए ज्वाइन कर लेना हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। चलिए हम शुरू करते हैं। देखो कि ये आपके सामने 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, कि देखो पहला जो विद्रोह था हमारे देश के अंदर वो हुआ था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। ठीक है। जिसको हम द रिवॉल्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा विद्रोह के नाम से जानते हैं। इसे हम म्यूटनी विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। अगर कभी एग्जाम में आ जाता है कि सिपाही विद्रोह कैसे कहते हैं, तो ये 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा और प्रभावशाली विद्रोह था। आगे बात करते हैं कि अगर इसके हम केंद्र की बात करते हैं, इसके कहाँ कहाँ पर केंद्र थे, तो इसके जो केंद्र थे आपको मेरठ में देखने को मिलेगा, दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ। ठीक है। और जो मुख्य नेता की बात करते हैं तो आपको कानपुर के अंदर मंगल पांडे देखने को मिलेंगे। कानपुर के अंदर, कानपुर में मंगल पांडे जी आपको कानपुर में देखने को मिले थे। बहादुर शाह जफर दिल्ली में बैठे हुए थे उस समय। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में कमान संभाल रही थी ये। और तात्या टोपे आपके ये भी कानपुर की साइड में थे ये भी। ठीक है। मंगल पांडे और तात्या टोपे ये लोग साथ में थे। नाना साहब, ये तीनों लोग, तात्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे, ये सभी लोग कानपुर के साइड में थे। ठीक है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर कि किस, इन्होंने कारण क्या था इस 1857 के रिवोल्ट का, तो ये एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग और ब्रिटिश शासक की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध था ये विद्रोह। ठीक है। चलो अब हम चलते हैं कुछ जनजाति विद्रोह के बारे में देखने के लिए। देखो यहाँ से जो है वो हमारे जितने भी जनजाति विद्रोह में, मतलब ट्राइबल्स जितने रिवोल्ट है उनको देखते हैं यहाँ से। तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो जिसके बारे में अभी हमने बात की है, क्या है कि यह भारत का सबसे बड़ा प्रभावशाली विद्रोह था। इसे हम सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। शुरुआत में 10 मई, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को, और मेरठ से हुई थी। ठीक है। इसमें मंगल पांडे मेन इसमें लीड कर रहे थे, मंगल पांडे थे उस समय पर। तो इसकी शुरुआत, जो डेट याद रखना, कि 10 मई 1857 को, कहाँ से? मेरठ से। ठीक है। ये मेरठ से हुई थी। मेरठ एक उत्तर प्रदेश में जिला है, ठीक, उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके प्रमुख नेता की बात करते हैं तो आपको इसमें प्रमुख नेता मंगल पांडे देखने को मिले, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और कुंवर सिंह जो कि बिहार में थे। ठीक है। भागलपुर में, वहां से ये नेतृत्व कर रहे थे भागलपुर के अंदर। और इसका कारण क्या था कि चर्बी वाले कारतूस, ब्रिटिश ब्रिटिश आर्थिक शोषण और लेफ्स की नीति, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स है, उसके कारण इसी के विरुद्ध ये 1857 का विद्रोह हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हम दोस्तों कि और कुछ विद्रोह है यहाँ पर, जो जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आए हैं ये सभी हमने ले रखे हैं इस वीडियो में। ठीक है। आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना है इस रिवॉल्ट से। अगला है देखो नागरिक और किसान विद्रोह, जो कि पीजेंट और सिविल रिवॉल्ट्स के नाम से जानते हैं। इसमें क्या था कि ब्रिटिश ब्रिटिश कर नीतियां और शोषण के खिलाफ किसानों ने कई आवाज उठाई थी। जैसे कि पहला आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह में क्या हुआ था? सन्यासी विद्रोह, तो सन्यासी विद्रोह में आप देखेंगे दोस्तों कि ये 1770 से 1820 में हुआ था। कब? 1770 से 1820 के समय पे हुआ था। एग्जाम में बहुत बार डेट भी पूछ ली जाती है, जिसको हम सन्यासी और फकीर विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसमें हुआ क्या था कि बंगाल में अकाल के बाद सन्यासियों और फकीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, मोर्चा खोला। इसका उल्लेख जो है वो आनंद मठ में देखने को मिलता है। तो एग्जाम कोर्ट में क्वेश्चन आया हुआ है कि आनंद मठ में बुक में कि कौन सा विद्रोह के बारे में चर्चा की गई है, तो वो है सन्यासी विद्रोह। ठीक है। ये जो सन्यासियों और फकीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ उठाया था। डेट याद रखेंगे 1770 से 1820। अगला देखेंगे आप नील विद्रोह। ठीक है। जो कि इंडिगो रिवॉल्ट है, तो ये 1859 का, 1859 का, 1859 का है नील विद्रोह। जो कि बंगाल के किसानों ने जबरन नील की खेती कराए, बंगाल के किसानों से जबरन नील की खेती कराए जाने के विरोध में यह आंदोलन किया गया था कि ये लोग अंग्रेज जो थे जबरदस्ती नील की खेती कराते थे, जिससे कि क्या है, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बहुत कम होती जा रही थी। इसलिए ये नील विद्रोह किया था इन्होंने कि हम नील का फिर से उपजाऊ उपयोग, मतलब नील नहीं उगाएंगे अपने खेतों में। ठीक है।
अगला देखो, अब पावना विद्रोह के बारे में बात करते हैं। तो पावना विद्रोह ये 1873 से 1876 है। ये बंगाल में जमींदारों द्वारा बढ़ाए गए लगान के खिलाफ था। तो पावना विद्रोह याद रखना है स्पेशल, कहाँ से? पावना, बंगाल। और किसके खिलाफ? लगान के खिलाफ था पावना विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये आप देखो, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण आपका बिहार में जगह है, चंपारण। ठीक है, बिहार में। तो चंपारण सत्याग्रह जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था उस समय पर। एट, ठीक है, जिसमें मैन महात्मा गांधी थे। ये 1917 में हुआ था चंपारण विद्रोह सत्याग्रह। महात्मा गांधी का भारत में पहला बड़ा आंदोलन था, जो कि नील की खेती के खिलाफ तिनकटिया प्रणाली थी। ठीक है, तिनकटिया प्रणाली के विरोध में किया गया था। तिनकटिया का मतलब होता है 3/20, कि आपकी जो जमीन है उसका 3 भाग ये अंग्रेज ले जाते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये चंपारण सत्याग्रह ध्यान रखना कि महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में किया गया था। कहाँ पर? चंपारण, बिहार में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ भी, कि आप इसमें अगर देखेंगे कि विद्रोह का नाम, समय, क्षेत्र और प्रमुख नेता कौन कौन थे। तो देखो, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह आप देखो, ये छोटा नागपुर पठार में हुआ था। छोटा नागपुर पठार, जो कि झारखंड के साइड पड़ता है, झारखंड पश्चिम बंगाल वहां से लगा हुआ। इसमें आपके जो प्रमुख नेता थे, बुद्धू भगत थे। ठीक है, बहुत बार आया है कोल विद्रोह, किसने किया था? बुद्धू भगत ने। किस क्षेत्र में? छोटा नागपुर पठार में। और इसका समय है 1831 से 1832, 1831 से लेकर 1832। आगे देखेंगे, संताल, संथाल विद्रोह के नाम से जानते हैं। दूसरा संताल विद्रोह, ये 1856 से लेकर 1855 से लेकर 1856 में हुआ था। ठीक है, 55 से 56 में, 1800 में। अच्छा देखो, तीनों ही 1800 में। आप देखो, कोल विद्रोह छोटा नागपुर पठार में बुद्धू भगत ने किया था, इसके प्रमुख नेता थे। संताल विद्रोह 1855 से 1856 में बिहार और बंगाल में हुआ था। सिद्धू और कानू, सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू थे। ठीक है, और चांद भी थे इसमें, चांद भैरव, संताल विद्रोह के अंदर। आगे आप देखेंगे मुंडा विद्रोह। तो मुंडा जनजाति आप जानते हैं, बिरसा मुंडा के नाम से फेमस है, जिनको हम जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं इनके ऊपर। ठीक है, 9 नवंबर को। तो 1899 सॉरी 1899 से लेके 1900 में मुंडा विद्रोह हुआ था भारत के अंदर। जहाँ, कहाँ पर मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था, आपको जगह पूछी जाएगी तो रांची, झारखंड में। किसने इसका नेतृत्व किया था? बिरसा मुंडा ने। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बस उनको याद रखना होता है। जैसे कि देखो, मुंडा विद्रोह 1899, 1900, क्योंकि सब पूछे क्वेश्चन हैं। रांची, झारखंड में। एनटीपीसी में भाई साहब भर भर के क्वेश्चन आए हैं दोस्तों यहाँ से, इसलिए बहुत अच्छे से इनको रिवाइज करके जाना। बिरसा मुंडा ने किया था। इनके ऊपर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक, नवंबर के महीने में, 9 नवंबर। आई थिंक डेट देख लेना आप एक बार। ठीक है, नेक्स्ट रंपा विद्रोह। तो रंपा विद्रोह जो 1922 1924 के समय पे हुआ था आंध्र प्रदेश में। ये अल्लूरी सीताराम राजू थे आंध्र प्रदेश के अंदर, उन्होंने इस विद्रोह को नेतृत्व किया था, रंपा विद्रोह को। ठीक है, तो कोल विद्रोह छोटा नागपुर पड़ा, बुद्धू भगत। संताल विद्रोह 1855-56 में बंगाल बिहार में, सिद्धू और कानू मुर्मू, चांद और भैरव भी थे साथ में इनके। मुंडा विद्रोह 1899 1900 में रांची, झारखंड में, बिरसा मुंडा के समय पर, जिनको हम भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं। और रंपा विद्रोह जो है 1922 में, 22 से 24 में आंध्र प्रदेश, अल्लूरी सीताराम राजू के समय पे हुआ था। चलिए आगे देखते हैं और इंपॉर्टेंट अपने रिवॉल्ट्स को, जहां से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि दक्षिण और पश्चिम भारत के विद्रोह के बारे में, ये पाइका विद्रोह, बहुत ज्यादा ये भी पूछा गया है, पाइका विद्रोह। तो पाइका विद्रोह की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ये 1817 में हुआ था। ठीक है, एनटीपीसी ग्रेजुएट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जो अभी हुआ आपका 2025 में हो रहा था एग्जाम ये। ठीक है, तो पाइका विद्रोह 1817 में हुआ है। उड़ीसा में बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था। कौन सा? पाइका विद्रोह। ठीक, तो मेन जगह याद रखो कि पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। किस सन में? 1817 में। किसने किया था? बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ। नेक्स्ट आप देखेंगे मोपला विद्रोह, ये कब हुआ है? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 1921 में। ठीक है, याद रखेंगे, मोपला विद्रोह जो है वो केरला में 1921 में हुआ था। केरल के मालाबार तट पर मुस्लिम किसानों का जमींदारों और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह था ये मोपला विद्रोह। ठीक, तो आई थिंक क्लियर होंगे आपको दोनों के। पाइका 1817 उड़ीसा में जगबंधु के नेतृत्व में, बक्सी जगबंधु। मोबला केरल में 1921 में, केरल के मालाबार तट पर मुस्लिम किसानों का जमींदारी और अंग्रेजों के विरुद्ध था। नेक्स्ट देखते हैं हम, सशस्त्र सैन्य विद्रोह कुछ और भी हुए थे बाद में, जैसे कि लेटर स्टेज को बोलते हैं सशस्त्र सैन्य विद्रोह। तो ये आजाद हिंद फौज है, इंडियन नेशनल, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज।
तो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारत की आजादी के लिए बाहरी सैन्य आक्रमण के विरुद्ध ये किया गया था, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व। तो आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। इसका आप मुझे डेट कमेंट करके बता सकते हैं किस सन में हुआ था आजाद हिंद फौज का गठन। नेक्स्ट है नौसैनिक विद्रोह, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, ये 1946 1946 में हुआ है। ठीक है। एसएससी के एग्जाम और एनटीपीसी में दोनों सभी पूछे गए हैं भैया, मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन है। तो म्यूटिनी जो रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी विद्रोह है, ये बॉम्बे में भारतीय नौसैनिकों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ खुली बगावत कर दी, जिससे आजादी की अंतिम कील माना जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य में कि इन विद्रोह ने साबित कर दिया कि भारतीय जनता ब्रिटिश शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। भले ही कई विद्रोह दबा दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। चलिए, तो ये छोटा सा वीडियो दोस्तों आपके सामने कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपको कैसा लगा वीडियो, मुझे कमेंट करके बता देना आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। ठीक है। जरूर एक बार लाइक करके कर दिया करें कि जिससे पता चले कि आपने देखा है इसको। और पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन होता है। ठीक है। थैंक यू। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए। एनटीपीसी का एग्जाम लगा हुआ है 16 तारीख को।